एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने 11 मई की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आई हूँ जो कुमार गौरव सर के द्वारा हुई है। उसके मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में इस क्लास का रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पे किसे नियुक्त किया गया है। तो कुछ समय पहले अभी व्लादिमीर पुतिन जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, 5वीं बार फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। और अभी बने हैं मिखाइल मिस्टिन जो प्रधानमंत्री यहाँ के बन चुके हैं। और जो रूस है, रूस की जो संसद है उसको ड्यूमा बोलते हैं। रूस ऐसी कंट्री है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आती है रूस, और सबसे बड़ी कंट्री भी आपकी रूस ही है। नलन टॉप पॉइंट्स है कि विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया। तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो ये महाराष्ट्र में हुआ है, 12 जनवरी को ये होता है। सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया। तो ये कृषि मंत्रालय है, इन्होंने ये शुभारंभ किया है सारथी पहल का। सारथी पोर्टल है वो सेबी के द्वारा लॉन्च हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमथ कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो जो मेमथ है वो प्रारंभ हुआ है आइसलैंड में। आइसलैंड में मेमथ मतलब है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट है। और कंपनी किसने स्टार्ट किया है। ये क्लाइमार्क्स कंपनी द्वारा ये स्थापना हुई है इसकी। और इसका जो उद्देश्य है वो वायु में उपस्थित जो CO2 गैस है उसे कैप्चर करके भूमिगत करना इसका उद्देश्य है, ताकि कार्बन इमिशन कम हो सके। हेलन टॉप पॉइंट्स है कि CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है। तो ये कैंसर से है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कितने यूनिट फ्री उपलब्ध कराने की घोषणा हुई। 300 यूनिट फ्री कराने की घोषणा है ये। संसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में स्टार्ट हुआ है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वर्ष 23-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है। तो सबसे ज़्यादा निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है वो संयुक्त अरब अमीरात में किया है। 35.6 अरब डॉलर किया है। और जो कुल निर्यात किया है वो किया है 778 बिलियन डॉलर, इन्होंने पूरा कुल निर्यात किया है। अब कुछ पॉइंट है संयुक्त अमीरात के। इसकी राजधानी जो है वो अबू धाबी है। 7 रियासत है यहाँ पे और मुद्रा दिरहम है। नलन टॉप पॉइंट्स हैं कि अभ्यास कटलस एक्सप्रेस 2024 कहाँ आयोजन हुआ। तो इसका सेशल्स में आयोजन हुआ है। INS तीर भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। आर्किटेक्चर नोबेल प्रितेंजर पुरस्कार 24 किसको मिला है। तो रिकेन यामामोटो को मिला है। ये जापान के रहने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह कि भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 24 कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ये मेघालय के अमरोई में स्टार्ट हुआ है। ये 2 वर्ष में एक बार होता है जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, और ये फोर्स जो है उससे रिगार्डिंग ये अभ्यास है। 2011 में इसकी स्थापना मतलब शुरुआत हुई थी। और इंडिया और फ्रांस के बीच जो आयोजन होते हैं वो वरुण और गरुण होते हैं। गरुण एयरफोर्स का है अभ्यास और जो वरुण है वो नेवी अभ्यास है। शिलोंग जो है, क्योंकि यहाँ पे मेघालय है यहाँ पे हुए हैं, तो मेघालय की राजधानी सभी को पता है शिलोंग है। और मेघालय में ही गारो खासी जातियाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और असम राइफल्स का जो मुख्यालय है वो आपका शिलोंग में ही है। नलन टॉप पॉइंट्स है कि भारत के सहयोग हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोज को फिर से सक्रिय करने की घोषणा हुई है। तो इसमें कौन शामिल है इनके साथ। भारत और USA फिर से सक्रिय करेंगे इंडोज को। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस का मनाने की घोषणा की है। तो जो मनाने की घोषणा हुई है वो 25 मई को हुई, मतलब मनाया जाएगा। ये डेट फिक्स हो गई, इसकी घोषणा हो चुकी है। और घोषणा की है डेनिस फ्रांसिस ने की है, जो UN महासभा के 78 सत्र के अध्यक्ष हैं। और फुटबॉल में जो फुटबॉल है उसको USA में साकर बोला जाता है। 25 मई ही क्यों चुना गया, क्योंकि 25 मई 1924 को, मतलब 1924 में जो स्टार्ट हुआ था। और अभी जो 25 मई में पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हो रहे, इसलिए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे टूर्नामेंट को। इसीलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फुटबॉल का सबसे बड़ा जो है खेल वो है फीफा जो वर्ल्ड कप होता है, वो 1904 में स्टार्ट हुआ था। हेडक्वार्टर ज्यूरिख हेडक्वार्टर यहाँ पे। और अभी जो यहाँ के हेड हैं फीफा के, इन्फिनेटिव हेड हैं यहाँ के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।